जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है। क्या वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं? क्या वो आपको आज भी अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? ठीक है। और अगर वो थर्ड पार्टी में है तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे? तो चलिए, आप अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और आप अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए। देखते हैं कि उनके मन में क्या है आपको लेकर। क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या आपको अप्रोच करना चाहते हैं? क्या है उनके दिल में? क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते? ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं होना है। रीडिंग में निकल कर कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आखिर क्या है आपको लेकर। द वर्ल्ड, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ wands, द चैरियट, नाइन ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम में है एस ऑफ कप्स। साइन सारे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है और द वर्ल्ड आ चुका है। ठीक है, सारे साइन आ गए। साइन बताने की ज़रूरत नहीं, ये ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। आपकी पर्सन आपको मिस करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं आपको मिस। देखो, शुरू में आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, बहुत केयर और बहुत मान सम्मान रहा है। ठीक है। एक टाइम ऐसा था, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया समझते थे, दुनिया मानते थे। आपसे बढ़कर इनके लिए कुछ नहीं था। आप में ही खोए रहना, आपके बारे में सोचना, आपके आसपास रहना, दिन भर में 10 बार कॉल करना। ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ कि डिस्टेंस आया। हो सकता है आप कहीं इनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर घूमने गए हों, कहीं टेम्पल गए हों, और या फिर कहीं नॉर्मली आप इनके साथ घूमने गए। ठीक है। और शुरू में आपको ऐसा लगता था कि ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और कभी भी हम दोनों के बीच में दूरियां नहीं आ सकती। इतना अच्छा रिश्ता आप दोनों के बीच में रहा है और एक दूसरे के लिए समर्पित वाला प्यार होता है ना कि उसके बिना जीना मुश्किल है, उसके बिछड़ कर नहीं रह सकते, उससे दूर जाके नहीं जी सकते, कुछ ऐसा वाला। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आप दोनों के बीच में रही है। और ज़रा सा अगर किसी के लिए कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाना और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। ठीक है। और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ ऐसे हो गए, इनकी एनर्जी कि सही डिसीजन नहीं ले पाना, टाइम पे बात नहीं करना, हमेशा खोए खोए रहना, ठीक से जवाब नहीं देना, कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा परेशान रहने लगे।
कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आया हो जल्दी में, 1 मंथ हो गया हो, 1 साल हुआ हो, हाल फिलहाल में कोई आया है न्यू पर्सन। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया। बात यह है कि आप इनके लिए बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत इनका सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा इनके लिए समर्पित हो जाना, और कहते हैं ना को डिपेंड हो जाना किसी के ऊपर, उससे बढ़कर दुनिया देखना ही नहीं। आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर की है। हो सकता है कहीं इन्हें फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ी, आपने वहाँ भी इनकी हेल्प की है। आप मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है, आपने इस पर्सन से बढ़कर खुद को कुछ कभी समझा ही नहीं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकता है आप शुरू से रिच रहे हो, आपके फैमिली वाले शुरू से रिच रहे हो, तो आपका रहन सहन वैसे ही है जैसा होता है कि अमीर लोगों का होता है। ज़रूरी ये नहीं होता कि कोई करोड़पति हो वही अमीरी वाली ज़िंदगी जीता है, ठीक है। तो आप बहुत केयरिंग, लविंग, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान हैं, जो कि हमेशा इनका सपोर्ट करना सब, और इनके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इनको सपोर्ट करना हमेशा। अगर ये दर्द थोड़ा सा भी दर्द में होंगे तो आप इनको हमेशा गाइड करेंगे, ठीक है। प्रे क्यों करते हैं? देखो, जितना आप इनके लिए इमोशनल रहे हैं उतना ही पर्सन थोड़े एज में आपसे कम हो सकते हैं, और ये ज़्यादा कभी सीरियस नहीं रहे। हाँ, प्यार आपसे किया है, चाहा है, आपको बहुत केयर की है, बहुत आपका सपोर्ट भी किया है, एक दूसरे के लिए समर्पित वाला प्यार भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं पर्सन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे अपने करियर बनाना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। तो इस पर्सन ने कहीं न कहीं इस वजह से डिस्टेंस बनाया, क्योंकि ये अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, जो वादे करना और निभाना नहीं, लेकिन हाँ, वादे तो बहुत किए हैं लेकिन निभाए नहीं। स्टक इसलिए रहते हैं यह है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके आसपास लोगों की भीड़ है, आप किसी और से बात करने लगे हो, इनको जेलसी फील हो रही है, आप पे नज़र रखना, आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, ये चीज़ें सोच सोच कर बेफिजूल वाली। ये पर्सन खुद में परेशान, खुद में बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, इनका दिल दिमाग काम नहीं करता। अगर ये किसी और के साथ आपको देख भी लेते हैं तब भी इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है, किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते और ना ही आपको देख सकते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको लगता है कि आपके आसपास बाउंड्रीज हैं, चाहे वो घर परिवार वालों की हो, समाज की हो, या इनके खुद के थॉट हो, या फिर कुछ आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो कि इन्हें पसंद नहीं है। अगर इनका आपके साथ डिस्टेंस है तो ये पर्सन आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं आपसे बात, ये जहाँ कहीं भी है मिलेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये पर्सन आपको छोड़कर भागे हैं। ये थोड़े झूठ भी आपसे बोलते हैं, चीज़ों को छुपाते भी हैं। अभी आपसे मिलने आएंगे भी तब भी ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनकी भागने वाली एनर्जी है। कभी आना कभी जाना, इनका मन होगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, इनका मन नहीं होगा तो ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और आप हमेशा ये सोच के परेशान रहते हो कि आखिर इस पर्सन के मन में है क्या मेरे लिए। जब इसका मन होता है आ जाता है, आ जाती है, जब इसका मन होता है चली जाती है, फिर चला जाता है। ये क्या है कि इसके अकॉर्डिंग सब चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलेगा क्या? इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है। अब वो धोखा कुछ भी हो सकता है, आपका सपोर्ट नहीं करना, आपसे झूठ बोलना, आपसे चीज़ों को छुपाना, ये भी हो सकता है। और देखते हैं क्या इनकी लाइफ में आगे कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से पर्सन इन ऑफ वाली सिचुएशन बना के रखते हैं, अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, आपका कुछ नहीं इसमें। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है। इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
शिव को मानना, शिव के मंदिर जाना, ठीक है, शिव की आराधना करना, पूजा करना, और इस वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा सीधा साधा समझते हैं, बहुत इमोशनल, बहुत इनोसेंट समझते हैं, और कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है कि लोग इनकी बातों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में छोड़ कर ये पर्सन आपको गए हैं। अब हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, आपको पता है, ये बात नहीं पता है, और ये इन्होंने या तो चुपके चोरी चुपके शादी की है किसी से, या फिर ऑलरेडी मैरिड थे, आपको बाद में पता चला हो कि ये मैरिड है, और ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। और हो सकता है ये शादीशुदा होने वाली बात इन्होंने छुपाई है आपसे, नहीं पता है आपको, और बाद में पता चला तो शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है आपको। किसी किसी को पता भी है, किसी को नहीं पता है कि इन्होंने चोरी चुपके शादी कर ली, ठीक है। हाँ, ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। अगर प्यार की बात करें, इनके दिल में प्यार आपके लिए है या नहीं है, तो प्यार तो है, आना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। अब आप कहेंगे जब थर्ड पार्टी में है तो मेरे पास क्यों आएंगे। कभी कभी किसी का नेचर ऐसा होता है कि दो लोगों के साथ रिश्ते बनाना और दोनों को बैलेंस करना। तो इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन आपकी तरफ से इन्हें लगता है बाउंड्रीज, कि आप नहीं चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। ये प्यार करते हैं, इमेजिन करते हैं, रोमांस भी करना चाहते हैं और आना भी चाहते हैं आपकी लाइफ में। बट वही है ना कि ज़्यादा सीरियस नहीं है ये आपको लेकर। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। ये आपके पास आ भी जाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे मुलाकातें करेंगे, अपना मन का जो भी है वो करेंगे। एक सेकंड। तो ये मस्त मौला किस्म के इंसान है। न्यू बिगिनिंग करेंगे, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसी तेजी के साथ ये चले भी जाएंगे, क्योंकि ये आज भी आपको लेके सीरियस नहीं है, तब भी नहीं थे और आज भी नहीं। इनको अपना परिवार, अपना करियर, अपना प्यार, अपनी मतलब केयर दिखती है। दूसरे का क्या, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है इनके द्वारा। क्या क्लैरिटी मिलेगी? कुछ क्लैरिटी ये मिल सकती है, ये पर्सन आपको ऐसी दिखा सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी हैं, इनको टाइम नहीं है आपसे बात करने का, और ये इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, ये फंस गए हैं बीच में, और इस तरह से आपको बहला सकते हैं कि आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ा, इसलिए दूर नहीं गया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, मुझे प्यार तुमसे बहुत है, आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है जो मैं तुम्हें शब्दों में नहीं समझा सकता, शब्दों में नहीं समझा सकती। मैं कितना परेशान हूँ, कितना दुखी हूँ, आपको क्या पता। इस तरह से ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि इनका ध्यान तो कहीं और होता है, लेकिन बस आपको ये अपनी बातों में लेना चाहते हैं। ये पर्सन, अगर हम कहें कि ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो नहीं, ये कंफ्यूज हैं, अपनी फैमिली की तरफ जाएं या आपकी तरफ जाएं, उसको चूज करें या आपको चूज करें। तो ये कंफ्यूज है पूरी तरह से, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये करे तो करे क्या। लेकिन हाँ, कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार होगा कि इस रिश्ते में कुछ न कुछ बेटर होने वाला है। हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से कुछ लोगों के पर्सन ने रिश्ता खत्म कर दिया है, ये सोचकर कि जब माइंड अच्छा होगा, फ्रेश होगा, जब टाइम अच्छा होगा, तब न्यू बिगिनिंग कर लेंगे, फिर से लाइफ में चले जाएंगे। अभी कुछ समय के लिए रिश्ता खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं, जब सब कुछ बेटर हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा दोनों तरफ से, तब ये पर्सन लौट कर आ जाएंगे आपकी लाइफ में। क्योंकि अपनी कन्फ्यूजन की वजह से इन्होंने आपका भी दिल दुखाया है, आपका भी दिल तोड़ा है। क्या मिरेकल होगा, क्या चमत्कार होगा, क्या गुड लक मिलेगा? गुड लक ये होगा कि समय का चक्र घूमेगा, समय का पहिया घूमेगा, और ये पर्सन लौट कर फिर आपके पास आएंगे। ये कम्युनिकेशन खुद करेंगे, खुद चलकर आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पर्सन आज भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, याद तो करते हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन वही है न, अपने फायदे के लिए इन्होंने आपसे
ब्रेकअप लिया है या रिश्ता ख़त्म किया है थोड़े दिन के लिए, ताकि ये संभल सके और आपको भी संभाल सके, ठीक है, आपको समझा सके। क्योंकि खुद की जब फैमिली होती है, इंसान खुद उसको तो समझा नहीं सकता, जो बाहर वाला होता है बस उसी के लिए सज़ा देता है इंसान, ठीक है। तो यही है इनका कि इन्हें लगता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया तो आप भी अपनी लाइफ में खुश रहोगे इनकी तरह। तो इनकी कन्फ्यूजन बस यही है, क्योंकि ये दो लोगों में बटे हुए हैं। एक इनकी फैमिली हो सकती है, एक आप हो सकते हो, अगर आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है इनके लिए। आपने इस पर्सन के लिए एक मदर की तरह प्यार किया है, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली हो तुम, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पीस और शांति वाले इंसान हो। आपके पास जो भी कोई जाएगा उसको पीस और शांति मिलेगी। आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कोई अगर मैरिड है तो यहाँ पे किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, अच्छी खबर कहीं से मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, या तो आप हो या फिर आपके घर में कोई हो सकता है। आप पास्ट की चीज़ों से निकलना ही नहीं चाहते हो, वहीं पर अटके हुए हो, घूम फिर के आपकी एनर्जी वहीं आ जाती है। पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। अगर आपको लगता है ये पर्सन दूर है तो बिल्कुल भूल गए हैं, बदल गए हैं, अब ये मेरी तरफ नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है, इनकी नज़र आपके ऊपर है। और कुछ समय के बाद आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आया है टू ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है, बट ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, झूठ की वजह से, चालाकी की वजह से उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या है। आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आज भी उसी बचपने में जी रहे हैं जो पहले जीते थे, उससे बाहर निकल के सोच ही नहीं रहे। इनको नहीं पता है कि आपका इनका क्या कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, बट इन्होंने हो सकता है किसी और से शादी कर ली, और अब ये बाद में इनको कभी कभी अफसोस भी होता है कि गलत कर लिया है। क्योंकि जब दो चीज़ों को हैंडल करने की बारी आती है तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं कि दोनों को कैसे मैनेज करें। तो एक को सेक्रीफाई करना पड़ता है, फिर एक के साथ रहना पड़ता है, और जिसके साथ सेक्रीफाई किया जाता है एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी महसूस होने लग जाती है उसकी कमी को, कि वो होता तो अच्छा होता है। तो आप है कि पास्ट की चीज़ों से निकलना नहीं चाहते, वहीं पर है आपकी एनर्जी। घूम फिर के वही सपने देखना, वही याद करना कि हमारा समय कितना अच्छा था, वो उसने कितने वादे किए थे, पहले कितने अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करता था या करती थी, आज उसको क्या हो गया, इतना इंसान बदल गया, इतना चेंज हो गया। बदला कुछ नहीं है, बट इनके हालात थोड़े ऐसे हैं। हालात भी ज़्यादा बुरे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इनकी दिमागी जो हालत है वो कन्फ्यूजन में हमेशा रहना, कि ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, और सोच सोच के अपने ख़याली पुलाव पकाते रहना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो ये बढ़ेंगे, थोड़ा स्टक है, कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है, आगे बढ़ेंगे ये। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। ये पर्सन आपको स्टॉक करते, स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। ये थोड़े ज़िद्दी भी हैं, अपनी ज़िद के आगे चीज़ें खराब कर लेते हैं। सही टाइम पे सही डिसीजन लिया होता तो आज आप दोनों साथ में होते, कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में नहीं होता। क्योंकि ये डरते हैं, प्रॉब्लम से भागते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। प्यार करेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, ठीक है। आपको इनसे चाहिए जस्टिस, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको जस्टिस चाहिए कि मुझे हर हाल में न्याय चाहिए। आप जस्टिस लवर हो सकते हैं। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, पर्सन आपको छोड़ कर गया है, इस पे भरोसे करने लायक नहीं है, अब इस पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है फिर से छोड़ के भाग जाए, तो मैं इस पे भरोसा नहीं करूँगी। और ये पर्सन है कि साम दाम दंड भेद करके, कुछ भी करके इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, ठीक करेंगे, और ये आएंगे आपकी लाइफ में। क्योंकि प्यार तो ये आज भी करते हैं आपसे,
आज भी आपको इमेजिन करते हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करती है। बैलेंस करेंगे, इस रिश्ते में बैलेंस करेंगे, लेकिन आपकी खामोशी से डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इक्वल गिव एंड टेक देते हैं तो क्या आपकी तरफ से रिस्पॉन्स होगा कि आप भी इनके लिए इक्वल गिव एंड टेक दो। हाँ, एक टाइम था इन्होंने आपको इग्नोर किया है, किसी और को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, आपको नहीं दी, आपको हमेशा वेटिंग में रखा है, वेटिंग जोन में रखा है। तो उस वेटिंग को ये ख़त्म करना चाहते हैं, उस वेटिंग जोन के लिए भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये लौट कर आना चाहते हैं कि ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और आज भी तुम्हारे लिए तड़पता हूँ या तुमको मिस करता हूँ, याद करता हूँ, तुम्हारे साथ रियूनियन करना चाहता हूँ। तो आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, जिसके साथ भी ये हैं, चाहे इनकी मजबूरी हो, इनके घर वालों ने शादी करा दी हो या फिर खुद इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की हो, किसी तरह से फंसे हो, कुछ भी करा हो, झूठ बोल के किया है, कुछ भी किया है, लेकिन किया तो है इन्होंने। अब जो किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। खुद ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे, क्योंकि समय का चक्र घूमकर फिर वहीं आ जाएगा, इनको वहीं लाके पटकेगा जहाँ से ये छोड़ कर गए थे। वही चीज़ें बार बार इनकी लाइफ में रिपीट होंगी जो कि कभी इन्होंने आपके साथ की है, और ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ईश्वर इन्हें मजबूर कर देंगे आपकी तरफ आने के लिए। तो यस, ये लौट कर आपके पास आएंगे, आपके साथ रीयूनियन होगा, और कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर, आप पर। तो कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन एक शर्त ये भी है इनकी कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें, आप खुद चलकर इनके पास जाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये जो सोच रहे हैं ना कि मैं बैठा रहूं और उधर से कॉल मैसेज आ जाए, तो कल को ये होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं गया, तुम मेरी लाइफ में आए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये तो वेट कर रहे हैं आपका कि खुद चल के नहीं जाना है, पहले वो आए मेरी तरफ। जब आप खुद नहीं जाओगे तो खुद चल कर आएंगे, और अगर आप जाओगे तो फिर वही चीज़ें होने लग जाएंगी, आपको ये पहले जैसी प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये गलती नहीं करना है कि खुद इनको कोई कॉल मैसेज नहीं करना है, इनको करने दीजिए। इन्होंने छोड़ा है, ये छोड़ के गए, इन्होंने चीट किया, इन्होंने धोखा दिया है, तो इनको मनाने दीजिए। आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप इनको मनाएं, ठीक है। और अगर आप अपनी तरफ से पहल करेंगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगे आपके, आपकी केयर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते, इनके हो और हमेशा रहोगे। तो इसलिए है कि आप इनको आने दीजिए, इनको कॉल मैसेज करने दीजिए, इनको अपने आगे गिड़गिड़ाने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इनका वेट करना है राइट टाइम का। तो आई होप आप समझ गए हूँ। आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 111 रीयूनियन, ठीक है, और कम बैक माई पार्टनर। रीडिंग अगर आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।